हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी फाउंडेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री बुक। ठीक है, इसका चैप्टर 1 जो है वो है व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन। आज हम इसकी बेसिक शॉर्ट समरी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। वी कैन नो व्हाट पीपल एट। पीपल जो लोग थे, पास्ट के लोग क्या खाते थे, किस टाइप के क्लॉथ्स वो पहनते थे और किस टाइप के हाउस में वो रहते थे। द गेम चिल्ड्रन प्लेज, द सॉन्ग दे संग, ठीक है, एंड लाइफ्स ऑफ हंटर हर्ड एंड गैदरर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स एंड मर्चेंट एक्सेट्रा। इनकी लाइफ कैसी रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, बट अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। देखो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो हम पास्ट जो होता है वो हिस्टोरिकल सोर्सेज से जानते हैं। दो टाइप के हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं, एक होता है लिटरेरी सोर्स होता है, दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। लिटरेरी सोर्स जो होता है, जो रिलीजियस, या तो एक रिलीजियस लिटरेरी सोर्स होगा और दूसरा होता है सेक्युलर लिटरेरी सोर्स। जो रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, जो बुक्स लिखे गए हैं, रिलीजियस बुक्स जो लिखे गए हैं, जैसे कि ब्राह्मणिक है, जो हिंदू टेक्स्ट हैं, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो जैन टेक्स्ट हैं, ये सारी टेक्स्ट एक अपने आप में उस टाइम पीरियड के, जिस टाइम पीरियड में वो लिखे जा रहे थे, उनके सोसाइटीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। दूसरा होता है जो सेक्युलर टेक्स्ट होता है, वो होता है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, और दूसरा होता है बायोग्राफिकल टेक्स्ट। और किसी किसी जो किंग की होती है या फिर कोई अपना बायोग्राफी लिखता है, उसके अकॉर्डिंग भी उस पॉइंट ऑफ टाइम से उससे भी हम ये ट्रेस कर सकते हैं उस किंग के बारे में कि वो किंग मतलब उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए थे, या फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम की सोसाइटीज़ कैसी थी। और जो दूसरा लिटरेरी सोर्स में आता है, ये दोनों जो सोर्सेस होते हैं, एक तो इंडिजीनियस सोर्स हो गया, दूसरा जो सोर्स है वो होता है फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज में जैसे कि ग्रीक, चाइनीज़, तिब्बतियन एंड अरब राइटर्स जो होते हैं, उन्होंने भी जब वो ट्रैवलर्स होते हैं, जब वो आए थे और वो उसके बारे में उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा है कि किस प्रकार के सोसाइटीज़ एंड किस प्रकार से लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहते थे। दूसरा जो मेजर सोर्स है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, इस पे ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। क्यों ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है? क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं वो उसमें चेंजेस होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि वो लिटरेरी सोर्स होते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम में जब वो ख़राब हो जाते हैं, सपोज करिए मान लीजिए केले के पत्ते के छिलके पत्ते के छिलके पे कुछ लिखा गया है, तो भी टाइम इंसेक्ट और उसको वो खा जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि वो दूसरे को पास होता है, फिर उसे वापस लिखा जाता है। तो इसमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। बट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक इंस्क्रिप्शन मतलब जो हार्ड सरफेस पे लिखा गया होता है, या कोई कॉपर प्लेट्स, या फिर आपको पिलर्स बहुत सारे हैं जिस पे इंक्रिप्शन पाए जाते हैं। तो इंक्रिप्शन भी दो टाइप के होते हैं, फॉरेन इंक्रिप्शन से होते हैं और इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन भी होते हैं। तो जो इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस होते हैं लाइक अशोकन पिलर, या फिर बहुत सारे ऐसे पिलर फाउंड किए गए जो डिफरेंट किंग के वो आदेश या तो लिखे होते हैं, या फिर उनका कोई आपका मोरल वैल्यूज़ भी उस पर देखने को हमें मिलता है। दूसरा जो होता है क्वाइंस पे क्या चीज़ें हैं, किस टाइप से कोई राजा, उस पर किसी राजा का चित्रण है या फिर किसी गॉडेस या गॉड का चित्रण है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोग किस रिलीजन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस रिलीजन को फॉलो करते थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मॉन्यूमेंट्स हम देखेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हुए, हिंदू टेम्पल्स हुए, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जो कि हम उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों का सोसाइटी कैसी रही थी। ठीक है, जो टेम्पल्स होते हैं वो एक तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखते हैं। वहाँ के जो टेक्स्ट होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, आज की जो भी मैक्सिमम जो हम हिस्टोरिकल सोर्सेज देखने को मिलता है वो टेम्पल्स में जो टेक्स्ट होते हैं उसके थ्रू भी हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि वेयर डिड पीपल लिव। तो हमने ये देखा कि हम क्या क्या जान सकते हैं, हम ये देखा कि हम कैसे जान सकते हैं।
अब जो हमने फाइंडिंग्स की हैं उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पीपल जो रहते थे पास्ट टाइम के लोग कहाँ कहाँ रहे हैं, कहाँ से बिगनिंग होता है, एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। तो आप सबसे पहले बताइए क्यों जो पीपल होते हैं या लोग होते थे वो बैंक रिवर बैंक के आसपास रहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीपल क्या थे, एक हंटर, इन द बिगनिंग ऑफ द सोसाइटी में क्या थे पीपल जो थे वो क्या है, स्किल्ड हंटर थे, गैदरर्स थे, ठीक है। उनके बारे में उनको ये ज़्यादा अच्छे से पता हो सकता था कि वो जो आसपास के फॉरेस्ट एरिया में उन्हें क्या खाने वाली चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ नहीं खाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कमिंग टू बैक टू द आवर क्वेश्चंस, जो हमने पूछा था कि पीपल जो है रिवर के आसपास क्यों रहते हैं। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिवर जो होता है हमें पानी प्रोवाइड करता है, एंड ठीक है, ये जो वाटर है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इवन जानवर्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी। तो जो सेटलमेंट्स रिवर के आसपास होती थी तो वहाँ पर जानवर क्या होते थे, पानी पीने तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपकी सेटलमेंट क्या है रिवर के आसपास होगी तो आपको बहुत आसानी तक आप हंट कर सकते हो, ठीक है। आप जानवरों का हंट कर सकते हो, उन्हें डोमेस्टिकेट कर सकते हो, जानवर पकड़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। रिवर में आप फिशिंग भी कर सकते हो। तो एक सोर्स ऑफ वाटर एंड फूड दोनों रिवर के पास होता है, इसलिए मैक्सिमम जो सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेगी वो रिवर के नियर मिलेगी, ठीक है। सुलेमान एंड किरथार हिल्स इज सम ऑफ द एरिया वेयर पीपल बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली 8000 ईयर बिफोर, ठीक है। अभी आगे हम मैप में देखेंगे कि सुलेमान और किरथार हिल्स कहाँ पाते हैं, नियर पाकिस्तान के रीजन में पाए जाते हैं। और 8000 साल पहले यहीं पर व्हीट एंड बार्ली जो कि क्रॉप जो हो ग्रोन अभी तक के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें यही पता चला है कि सुलेमान एंड किरथार रीजन में ही हमें व्हीट एंड बार्ली जो फर्स्ट एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, जहाँ पर पहले क्रॉप ग्रोन हुआ था। दूसरा रीजन इंडिया रीजन में भी देखने को मिलता है कि गारो इन द नॉर्दर्न ईस्ट एरिया एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया आर द अदर एरिया वेयर द एग्रीकल्चर डेवलप। ये दो रीजन ऐसे थे जहाँ पर फर्दर जो एग्रीकल्चर डेवलप देखने को मिलता है। जो विंध्याज रीजन है उसके ऊपर जो सेंट्रल जो नॉर्दर्न टू द विंध्याज रेंज, वहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम राइस की प्रोडक्शन के बारे में का भी सबूत मिलता है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, तो अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ इंडस, ठीक है। जैसे कि जब IVC जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि फर्स्ट टाइम में पाया गया कि 5000 नियर अबाउट 5000 एगो जो वो सेटलमेंट्स वहाँ थी, ठीक है। और वो काफ़ी डेवलप सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। हमें फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम IVC के बारे में और डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 5000 ईयर एगो एंड अबाउट 2500 ईयर एगो द सिटीज़ डेवलप along द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो आज से 2500 साल पहले गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास जो सिटीज़ डेवलप हुई हैं, जो कि मगध, जो कि महाजनपद से नाम से भी जाना जाता है। मगध क्या था, उसका सिटीज़ था, कैपिटल सिटी जो थी वो मगध थी, ठीक है। और इसी की गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के अराउंड महाजनपद का जो है अब देखेंगे इस समय उदय होता है, ठीक है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि किरथार एंड सुलेमान रेंज जो है पाकिस्तान रीजन में है, उसके नीचे क्या है IVC है। अब गंगा देखिए, गंगा के ट्रिब्यूटरीज आसपास जो कि पटना जो कि मगध रीजन देखने को मिल रहा है, उसका गारो एंड खासी आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए। और ये है विंध्या रीजन जिसके ऊपर हमें क्या मिलता है, फर्स्ट अर्लियर जो चावल का जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो इधर ही इस नॉर्दर्न रीजन गंगा के रीजन और विंध्यास के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि व्हेन या व्हाट डू डेट्स मीन, ठीक है। डेट्स अक्सर आप देखते होंगे कि BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब क्राइस्ट का जन्म से पहले जो था उससे हम BC बोलते हैं। AD जो होता है, AD आप जब देखेंगे 700 AD, तो उसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। जब बर्थ हो जाता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने के बाद, ठीक है, एनो डोमिनी का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अब इसके जगह पे जो BC के जगह पे हम अक्सर यूज़ करते हैं CE, दैट इज़ कॉमन एरा, यूज इंस्टेड ऑफ AD। तो ये कॉमन एरा जो है उसके जगह पे हम यूज़ AD के जगह पे, सॉरी मैंने BC बोल दिया, AD के जगह पे हम यूज़ करते हैं कॉमन एरा, और BCE बिफोर कॉमन एरा BC के जगह पे हम यूज़ करते हैं। BP सिंपली मीन बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से, जिससे कि आज हम ये बोल सकते हैं 2015 आज से क्या है 5 ईयर बिफोर प्रेजेंट, मतलब 2015 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बिफोर प्रेजेंट, अगर 5000 बिफोर प्रेजेंट लगाते हैं तो 5000
बिफोर प्रेजेंट, आज से 5000 साल पहले की बात कर रही हैं। सो आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पे एक शॉर्ट समरी इसी तरीके से लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।